बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा तुर्किया का दौरा मुकम्मल करके तेहरान पहुँच गए हैं। तुर्क वज़ीर दिफ़ा इस्तांबुल के डिप्टी गवर्नर, पाकिस्तान तुर्किया कल्चर एसोसिएशन के सदर बरखान और पाकिस्तानी सफ़ीर समेत दीगर हुकाम ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। तेहरान आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने वज़ीर-ए-आज़म का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सादआबाद महल आमद ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने खुश आमदीद का। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। भारतीय दहशतगर्दी और जंगी अज़ाइम से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगे। पाक भारत हालिया कुशीदगी में भरपूर ताउन और हमायत पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात में मजीद फ़रोग पर बातचीत की जाएगी। शहबाज शरीफ के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से भी मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा अमूर के साथ अहम इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। ईरान के बाद शहबाज शरीफ अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा भी करेंगे। खबर यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तों के हकदार नहीं। जस्टिस जमाल बंदूक खेल के मखसूस नशस्तों की नज़रसानी केस में रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो? इसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने भी अहम सवाल उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कालेदम करार दिया था। जस्टिस शाहिद बिलाल ने पूछा क्या पीटीआई मखसूस नशस्तों के केस में फरीक थी? वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया जो सियासी जमात फरीक ना हो इससे नशस्तें नहीं मिल सकती। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने केस सुना। केस की समाअत बराह रास्त नशर की गई। बानी पीटीआई का दोबारा पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाया जाए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। एटीसी जज मंजर अली ने केस की समाअत की है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ईद से पहले बानी पीटीआई के रिहाई के लिए पुरुमीद कहते हैं कोशिश कर रहे हैं बानी के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। सेनेटर शबीर फराज ने कहा बानी पीटीआई रिहा हुए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो जाएगी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम कर रखे हैं। पेंशन इस्लाहात पर भी काम जारी है। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स फॉर्म आसान बना रखे हैं। बजट पे इंतहाई अहम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रखे हैं। FBI में डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा दुनिया पाकिस्तान के मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। हम इकॉनमी को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर रहे हैं। The returns and the tax forms of the salaried class. So हमारी पूरी कोशिश है कि 70-80% of the salaried class actually don't necessarily hold equity portfolios or fixed income portfolios. उनकी income जो है उन salary उनके account में गिरती है वो source पे deduct हो जाती है. Why do they have to fill 140-150 जो उसके various measures हैं? We're trying to bring it down to 9 items. 5 on the wealth side, 4 on the income tax side, and that too if we can auto populate. So that's our attempt that before we get to end of September we get this one done. हुकूमत और IMF के दरमियान बजट अमूर पर डेडलॉक बरकरार। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर IMF के एतराज़ात। तरक्याती मनसूबों का तखमीना 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 500 तरक्याती मनसूबों पर वज़ारत मनसूबाबंदी से तफसीलात तलब की हैं। FBI को 833 अरब के शॉर्टफॉल का सामना है। हदफ पूरा करने के लिए FBI ने इन्फोर्समेंट मज़ीद सख्त कर दी है। टैक्स और ड्यूटीज़ की वसूली के लिए FBI दफातर हफ्ते के रोज़ भी खुलेंगे। रवा माली साल के पहले 10 माह में FBI ने 9,309 अरब रुपए टैक्स जमा किया। रवा माली साल के पहले 10 माह में FBI का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर था। इधर सरकारी और नीम सरकारी और निजी कंपनियों के अफसरान और मुलाजमीन इनकम टैक्स देने में ताजरों से आगे निकल गए। रवा माली साल के 10 माह में मुलाजमीन के 347 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 10 माह में ताजिरों ने सिर्फ 40 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया। 25 से 30 लाख मुलाजमीन माहाना 34 खरब 70 अरब रुपए का टैक्स अदा करते हैं। सरकारी और नीम सरकारी और निजी कंपनियों के अफसरान मुलाजमीन रोज़ाना 1.5 अरब के करीब टैक्स अदा करते हैं, जबकि ताजिर रोज़ाना 13 करोड़ 33 अरब 33 हज़ार का टैक्स अदा करते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पैदाइशी ज़ियाबतीस में मुब्तला कमसन मरीज़ बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम, जबकि टाइप 1 ज़ियाबतीस के शिकार कमसन बच्चों के लिए CM इंसुलिन प्रोग्राम बराए ज़ियाबतीस का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। मरीम नवाज राइटर के हमरा इंसुलिन कार्ड लेकर कमसन बच्चों के घरों में खुद पहुँच गए। सब्ज़ार क्यूब ब्लॉक के वासे अदनान को घर जाकर इंसुलिन कार्ड दिया। वज़ीर आला ने वासे, ज़ैनब और ज़ैन को इंसुलिन और ग्लूकोमीटर BSR लीटर का बॉक्स भी दिया। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वकास गौरी से। जी वकास, बताएगा इस मुनफरिद प्रोग्राम से मुतल्लिक़। जी बिल्कुल, पैदाइशी ज़ियाबतीस में मुब्तला कमसिन मरीज बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज CM इंसुलिन किट लेकर खुद जो है कमसिन बच्चों के घर पहुंची। मरियम नवाज ने सब्ज़ार क्यूब ब्लॉक के वासे अदनान, ज़ैनब हैदर और ज़ैन सिदाक को CM इंसुलेशन कार्ड जो है वो दिया, जबकि मरियम नवाज ने जो है इन बच्चों के अहले खाना से भी खैरियत दरियाफ्त की। ये बच्चे जो हैं शुगर के मर्ज में मुब्तला थे। मरियम नवाज ने एक बच्चे की आंखों के चेकअप और इलाज की भी हिदायत की। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा को इस फंड से महरूम रखना आइनी और कानूनी खिलाफ वर्जी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि इंजमाम के बाद जम इजला के फंड सूबे का हक है। वफाक ने गैर कानूनी तौर पर जम इजला के फंड अपने पास रखे हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाक सूबे के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक करना बंद करे। जम इस्लाम में अमन अमान एक संजीदा मसला है। मौजूदा हालात के तनाजुर में जम इजला के फंड सूबे को मुंतकिल करना नागुज़ीर है। पुलिस और CTT के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए अरबों रुपये मुख्तस किए गए हैं। सूबा अपने वसाइल के मुताबिक जम इस्लाम में अमन अमान कायम करने के लिए मौसर इक़दाम कर रखा है। वफाक सियासी बुग़ज़ और अना बलाए ताक रख कर अमन अमान जैसे अहम मसले पर सूबे के साथ ताउन करे। भारतीय तज्ज़ियाकार और मुसन्निफ़ भी मोदी सरकार के इंतहा पसंद पॉलिसीज़ पर खुलकर तनक़ीद करने लगे हैं। दी वायर को इंटरव्यू देते हुए आवेश शुक्ला का मोदी की पॉलिसीज़ पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जबकि शुक्ला ने मोदी सरकार को आम आवाम की ज़िंदगियों पर मनफी असरात मुरतब करने का जिम्मेदार ठहराया। प्रोग्राम में करण थापर की जानिब से भारत में होने वाले हालिया वाक़यात पर अहम सवाल भी उठाए गए, जबकि शुक्ला ने कहा कि भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत मोदी की सरपरस्ती में एक आम रवायत बन चुकी है। भारत वसी तौर पर मोदी सरकार की शिद्दत पसंद हिंदुत्व नजरिए का गढ़ बन चुका है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और गवर्नर के KPK की CMH कोयटा में सानहा खुजदार के ज़ख्मियों की आयादत की गई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सानहा खुजदार के शहदा के लिए 10-10 लाख और ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपए का ऐलान। कहा, हम अपने मासूम शहदा के मुक़द्दस खून के मकरूज़ हैं और हमें इनकी कुर्बानी पर फ़ख्र है। मुट्ठी भर दहशतगर्दों और उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी सूरज का पारा हाई रहा। नुकंडी मट्ठी में 46, नवाबशाह और तुर्बत में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच गया। हैदराबाद से भी 44, सखर और दादू में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश और यालाबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का साहिवाल में बनोकाबिल प्रोग्राम के सिलसिले में जलसे से खिताब। दुनिया में क्या कर सकते हैं, अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, मेंटली भी मजबूत कीजिए और फिजिकली भी मजबूत कीजिए और जिद्दोजहद को अपना शियार बनाइए और अपने उन बच्चों को, अपने भाइयों को, गजा के बच्चों को याद रखिए, कश्मीर के बच्चों को याद रखिए, माओ बहनों को याद रखिए। दुश्मन आपको खत्म करना चाहता है, दुश्मन आपकी नस्ल कुशी कर रहा है। हमें उनकी आवाज भी बनना है और अपने आप को भी इस काबिल करना है कि कभी किसी इसराइल और इंडिया को मजलूमों के ऊपर जुल्म करने की हिम्मत ना हो सके। मजबूत तर पाकिस्तान, ताकतवर पाकिस्तान इंशाअल्लाह फलस्तीनियों के हुकूक का भी और कश्मीरियों के हुकूक का भी जामिन बनेगा। हमें पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है और यहाँ अल्लाह का आदिलाना निजाम लेकर आना है। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, अल्लाह आपको कामयाब फरमाए, आपके नसीबों को अच्छा फरमाए, आपको इज्जत से नवाजे, आपको खुशियां अता करे और दोनों जहान में आपको सरफराजी अता करे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नया न्यूज़।